अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मुश्ताक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पराचा कॉलोनी में, जहां पर रोज़ाना 250 से 300 लोगों को सैरी करवाई जाती है, वो भी फी सबिलिल्लाह। आए नाज़रीन, यहां पर मौजूदा लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये पूरी महफिल जो है रोज़ाना आप सैरी करवाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है और आपका इसमें क्या किरदार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसकी रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 4 साल से ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चलाया है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मदद है हमारे साथ, और ये हमारे भाइयों की, हमारी टीम की, इस इलाके के मुखय्यर हज़रात की कोशिश से ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई इसकी ताकत और क़ुव्वत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि इस काम को मज़ीद हम बेहतर बनाएं और इसको ज़्यादा लोगों तक हम सहरी पहुँचाएँ। जिस तरह हम अब 200-250 अफराद का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम कर रहे हैं, इसको हम 500-1000 तक लेके जाएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि शादरा के हर इलाके में, हम शादरा टाउन के हर इलाके में, हर मोहल्ले में यूनियन कौंसिल की सतह पर हम ये सेटअप लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका नाम और जो लोग आपके साथ तावन करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज रबानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पराचा कॉलोनी के, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मुखय्यर हज़रात इसमें भरपूर तावन कर रहे हैं, जिनका अगर मैं नाम लूँ तो नासिर गुज्जर साहब हैं, यासिन गुज्जर साहब हैं, सलीम भट्ट साहब हैं, और ये रिजवान भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी इलाके की ये शानी बर्गर पॉइंट वाले उस्ताद शकील साहब हैं, उस्ताद नन्ना जी हैं, जो मखदूम अजीज़ और भाई फ़रूक के छोटे भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह या इस कार्य खैर में हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। और शहबाज रब्बानी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सिलसिला कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल से शुरू किया, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो हम जब तक हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह हम इस सेटअप को चलाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह हमें तौफीक दे, उसकी ख़ास मदद और नुसरत से इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे और मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शहबाज रब्बानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम तो यहाँ पर सुकून से सैरी कर रहे हैं, लेकिन जो फ़लस्तीन है उनको तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है, तो उनको देख के आपके अंदर क्या जज्बात पैदा होते हैं, वो बताएं। जी भाई, फ़लस्तीन के मुसलमानों की वजह से उन पर जो जुल्म सितम और इसराइल के यहूदी कर रहे हैं, इस वजह से हमें पूरी उम्मत मुसलमा गम में मुब्तला है, और हम आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, मुसलमानों के 57 मुल्कों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि आप इकट्ठे होके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करें। और ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और आर्मी चीफ हज़रत हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब बहादुर, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, और आपने वो कुरान जो आप सीने में आपके कुरान है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। और साहब बहादुर, आप जिस फ़ौज के सिपा सलार हैं, और उनका माटो ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह है, और हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वल्लाह उन मुसलमानों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं। और ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, और ये ओहदे और मनसब हमेशा रहने वाले नहीं हैं। कोई ऐसा खैर का काम कर जाएं, मुसलमानों की बेहतरी का काम कर जाएं, ताकि आपको दुनिया याद रखे। शहबाज रब्बानी साहब, ये जो आप सिलसिला कर रहे हैं, उसमें अगर कोई लोग ऐड होना चाहें तो उसके लिए क्या पैगाम है? जी, पैगाम ये है, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और हम चाहते हैं कि हमारे इस खैर के काम में, हमारे इस नेकी के काम में हमारे साथी दोस्त हमारे साथ जुड़ें, और हम इस काम को मज़ीद बेहतर करें, और हम कोशिश करें कि हम शादरा में, कम से कम शादरा में हर जगह तक हमारी सैरी जाए अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज रब्बानी साहब, मुझे ये बताएं कि ये डेली एक ही सैरी होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम घर में खाना खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लहदा मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह। आज आलू और कोफ्ते, अगर मैं कहता हूँ आपका कैमरा अगर दिखाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रोज़ेदार भाइयों के लिए आलू और कोफ्ते तैयार किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पूरा हफ्ता ये मेन्यू इसी तरह रहता है। मुख्तलिफ चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ेदार भाइयों के लिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस सल्फी। भाई साहब मुझे ये सहरी के बारे में बताएं कि ये आपको रोज़ाना इंतज़ाम करके क्या मिलता है? देखें जी, देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, और हम तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये शदरा लाहौर का पसमानदा तरीन इलाका है, और अगर देखा जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा पसमानदा लोग यहाँ पे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो उनको राशन दिया जाए, क्योंकि बहुत ही मकसद के कम आमदनी वाले लोग इधर आते हैं। इसलिए ये तमाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, नौजवान, कि हर घर में जो लोग मजबूर हैं उनके घर तक ये अफ्तारी सहरी का खाना दिया जाए और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और बाकी जो आपने पूछा है कि मिलता क्या है, वो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बहुत कुछ देगी। और यहाँ हम ये गुजारिश भी करते हैं तमाम लोगों से कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और लोगों की जो खिदमत का मौका अब मिला है इसको ज़ाया ना करें। और माशाल्लाह ये रज़वान भाई, ज़ियाउल्लाह भट्टी साहब, ये नौजवान, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, भाई शहबाज रब्बानी साहब, कि जिन्होंने ये काम निचले दर्जे से शुरू करके आज अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 अफराद को ये खाना मुहैया कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर घर में 2-4 मेहमान आ जाए ना तो बंदे को जो है वो परेशानी हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है और अल्लाह निज़ाम चल रहा है। और ख़ुशी की बात है कि हमें भी अल्लाह ने मौका दिया कि चलो हम भी इसके साथ शामिल हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? रिजवान अली। अच्छा रिजवान भाई, मुझे ये बताइएगा जो लोग ये अपना मालो खर्च नहीं करते उनके लिए कोई पैगाम, ये सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये सब करके कोई आपके माल में कमी आती है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ज़्यादा ही हुआ है भाईजान। हमने ये सिलसिला कार जो है ना एक बाल्टी से शुरू किया था आज से 4 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दे के इधर भक्ति हैं। और रुबानी भाई बता रहे हैं ना 200-250, ये इंशाल्लाह 300-400 घरों के अफराद में जो है ना ये सहरी का इंतज़ाम जो है ना ये जाता है। ठीक है, ये सब भाइयों की कोशिश से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगे यही इरादा है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में हिस्सा लें और अपने भाइयों मुसलमान भाइयों को ये बोलें कि इस काम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। ठीक है, आपस में मिलजुल के ये काम को बढ़ाएं। ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमर तफ़ैल। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा ये सब मामलात में आपका क्या किरदार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 साल हो गए ये सहरी बनाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही सहरी बना रहे हैं हम, और लोगों तक पहुँचा रहे हैं सहरी हम खुद ही घरों में जाके। तो इंशाल्लाह ताला आगे हमारी कोशिश है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको काम को आगे करें। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा और लोगों की राय जानी, और जो इसके बानी हैं उनका दिल कितना बड़ा है, और रोज़ाना हर रमज़ान वो इस तरह सहरी का इंतज़ाम करते हैं। और नाज़रीन लोगों को चाहिए इनकी हौसला अफजाई इसी तरह बढ़ाते रहें ताकि ये 200 से 250 से बढ़ के 3 से 4 हज़ार तक का डेली रमज़ान में ये सहरी का इंतज़ाम कर सकें। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान रसा मुश्ताक और कैमरामैन नुमान को दें इजाज़त, और देखते रहें एम न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।